बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 में है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लाए हैं, उनको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। आवृतबीजी पादप के सामान्य भ्रूण कोश को क्या व्यवस्था होती है? जैसे एंजियोस्पर्म जिसको बोला जाता है आवृतबीजी, इसमें जो पाए जाते हैं 7 कोशिका 8 केंद्रक, उनकी व्यवस्था के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। जो आवृतबीजी पादपों का विशेषता होती है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। विकल्प नंबर 1 होगा 2 + 4 + 2, या विकल्प नंबर बी 3 + 2 + 3, विकल्प नंबर सी 2 + 3 + 3, विकल्प नंबर डी 3 + 3 + 2। तो इसका आंसर जो होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। नंबर बी, जिसको 3 जो कोशिका होती हैं, 3 कोशिका, वह शुरू में जो पाए जाते हैं अंडाशय के पास में के जस्ट उल्टा से प्रतिव्यासांत कोशिका बोला जाता है। प्रतिव्यासांत कोशिका बोला जाता है। जैसे देखिए, ये जो होता है इसे बोला जाता है प्रतिव्यासांत कोशिका। क्या बोला जाता है? प्रतिव्यासांत कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिव्यासांत कोशिका। प्रतिव्यासांत कोशिका इसे बोला जाता है। और ये जो है इसे जो बोला जाता है, इसे अंड कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंड कोशिका। अंड कोशिका बोला जाता है। हाथी ये जो है, ये कौन सा, ये जो है बीच वाले में, इसे बोला जाता है ध्रुवी कोशिका। क्या है? ध्रुवी बोला जाता है। इसमें पाया जाता है 3, इसमें पाया जाता है, इसमें भी 3, इसमें भी पाया जाता है, और इसमें 2 पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। परागण को पोषण किस परत से मिलता है? परागण को पोषण किस परत से मिलता है? क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए एंडोथेसियम, ऑप्शन नंबर बी एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी इपीडर्मिस, ऑप्शन नंबर डी मिडिल लेयर। ठीक है, चारों विकल्प में से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो है वह होगा टेपिटम। परागकण को पोषण टेपिटम के द्वारा मिलता है। आइए कुछ हम इस परागण को पोषण नहीं, गलती हो गया, यहाँ पर होगा परागकण होगा। क्या होगा बच्चों? परागकण होगा। परागकण होगा यहाँ पे। अरे बच्चों, यहाँ पे होगा परागकण। क्या होगा यहाँ पे? परागकण। यहाँ पर होगा परागकण। ठीक है, यहाँ पे एक गलती मिस्टेक हो गई है पीपीटी बनाते समय। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में और विस्तार से हम देखते हैं परागकण क्या होता है। परागकण के बारे में सर्वप्रथम हम देखते हैं। परागकण एक ऐसे गोलाकार की संरचना होती है
गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, पीला कर देते हैं। क्या करते हैं? पीला कर देते हैं। थोड़ा सा इसका साइज भी मोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये है परागकण। अब इसी में जो होता है, परागकण के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। इसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर पाई जाती है? उसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। वो उसको कर देते हैं रेड कलर। रेड कलर को खतरे का साइन होता है। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पे एक जो लेयर पाई जाती है वह है परागकण के बारे में दो लेयर पाई जाती है। बाहर को जो होता है उसको एक्जाइन बोला जाता है, अंदर जो होता है उसको एक्टाइन बोला जाता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसे जो बोला जाता है इसे बोला जाता है जनन कोशिका। क्या बोला जाता है? इसे जनन कोशिका। क्या बोला जाता है? जनन कोशिका बोला जाता है। और इसे कायिक कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कायिक कोशिका बोला जाता है। इसके बाहर एक प्रकार का हार्ड लेयर पाया जाता है। इसके ऊपर एक हार्ड लेयर पाया जाता है, जैसे ऐसे ऐसे इसके बाहर हार्ड लेयर पाया जाता है। कुछ कुछ जगह पर ऐसे छिद्र होता है जहाँ पे ये बाहरी परत नहीं पाती है। अब बताइए इस बाहरी परत का नाम क्या है? इस बाहरी परत का नाम है स्पोरोपोलिनिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पोरोपोलिनिन बोला जाता है। स्पोरोपोलिन बोला जाता है, जो क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है, जो आसानी से इसका डाइजेशन किसी भी माध्यम में नहीं हो सकता है। ठीक है, पता चला ना? मुख्य रूप से कोशिका में ए भी अगुणित होता है, ए भी अगुणित होता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, अब बता रहा है जलकुंभी और वाटर लिली में परागण किससे होता है? परागण मतलब क्या होता है? एक पादप से दूसरे पादप में या एक पुष्प से दूसरे पुष्प में उपस्थित जो परागकण होता है उसके ट्रांसफर का जो तरीका होता है उसे बोला जाता है परागण। ठीक है, तो अब इसको पढ़िए ध्यान से। इसके ध्यान से पढ़िए, इसमें आंसर का विकल्प दिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जलकुंभी और वाटर लिली में परागण किससे होता है? बाय होम पोलिनेशन टेक प्लेस इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ऑप्शन ए है वाटर के द्वारा ओनली, वायु और जल के द्वारा, या कीट व जल के द्वारा, या कीट या वायु के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? डी सही होगा, कीट या वायु के द्वारा। भले से इसके नाम में जलकुंभी और वाटर लिली आ रहा है, लेकिन इसका आंसर होगा कीट वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट या वायु के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। इसके बारे में चलिए हम और बोलते हैं आगे। इसके विकल्प को ध्यानपूर्वक देखते हैं। अब जो है बोल रहा है जल के द्वारा परागण कैसे होता है? किसके द्वारा? जल के द्वारा परागण के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे दिया, जल परागण जो होता है उसे क्या बोला जाता है? जल परागण। जल परागण, जल परागण इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रोफिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बोला जाता है। हाइड्रोफिली हो जाता है। आगे
हाइड्रोफिली से बोला जाता है। कीट के परागण को क्या बोला जाता है? कीट द्वारा परागण। कीट द्वारा परागण इसे बोला जाता है एंटीमोफिली। क्या बोला जाता है? एंटीमोफिली। इंग्लिश में लिख देते हैं, जिसमें आसान होता है क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम ही है। एंटीमोफिली, एंटीमोफिली, एंटीमोफिली बोला जाता है। आगे ध्यान देते हैं, ऐसे बोल लिया। फिर वायु के द्वारा, किसके द्वारा? तो वायु, वायु द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वायु के द्वारा परागण जो होता है उसे बोला जाता है। जैसे एयर, एयर में आयर है ना, इसी प्रकार इसी का भी होगा एयर फिली, एयर फिली। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? अब पुष्प के नर प्रजनन अंग के बारे में बताना है, तो ध्यानपूर्वक देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन है? पुष्प के नर प्रजनन अंग के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन ये है, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन है? कि द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज। ऑप्शन ए है स्त्री केसर, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है पुंकेसर, ऑप्शन डी है बीजांड। तो इसका आंसर क्या होगा? पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा पुंकेसर। क्या बोला जाता है? पुंकेसर, पुंकेसर बोला जाता है। तो और पुंकेसर के समूह को क्या बोला जाता है? इसके जो समूह होता है, समूह को बोला जाता है पुमंग, पुमंग बोला जाता है। स्त्री केसर और अंडाशय, अंडाशय तो वही है जो अरेंजमेंट होता है आवृतबीजी पादपों में 2+3 का होता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए। एक ही पादप के 2 पुष्पों के बीच परागण कहलाता है। एक ही पादप है, 2 पुष्पों के बीच परागण को क्या बोला जाता है? तो देखो, स्वपरागण में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वपरागण, ऑप्शन बी सजात पुष्पपरागण, ऑप्शन सी जो होता है वह क्रॉस परागण, ऑप्शन सी जिनोगैमी। तो एक ही पादप के 2 पुष्पों के बीच जो परागण होता है उसे यह कहता है सजाट पुष्पी परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? सजाट पुष्पी परागण कहलाता है। सजाट पुष्पी परागण मतलब क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस पे पुष्प लगा है और इस पे पुष्प लगा है, ये नहीं माना जाएगा। इसके बीच में और इसके बीच में जो इसके बीच में